हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो मैं एम करियर इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म में आज आप लोगों के साथ क्लास 10th साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो कि इन क्वेश्चंस में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 10th एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो पुराने 4 या 5 साल के पेपर डिस्कस करने के बाद हम आप लोगों के साथ आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं, यदि आपको इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, इनका क्वेश्चन का सलूशन चाहिए, तो आप प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एम करियर इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, इंस्टीट्यूट भोपाल, इस नाम से आपको प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा। यहाँ पे जब आप इसको लॉगिन करोगे तो आपको 2 मिलेगा, एक ऊपर एम मिलेगा, एक नीचे मिलेगा। तो ऊपर वाले को डाउनलोड मत करिए, सेकंड नंबर पे डाउनलोड करिए। क्लियर? तो ये जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको ये वाला वीडियो, साथ में इस वीडियो का सॉल्यूशन, क्वेश्चंस, आपको सारी चीज़ें वहीं पे मिल जाएंगी। क्लियर? तो चलो अब हम देखते हैं कि 10th एमपी बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। हम एक बाई एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले केमिस्ट्री वाला देखेंगे, फिर बायो वाला देखेंगे, फिर फिजिक्स वाला देखेंगे। क्लियर? और भी यदि आपको 10th क्लास एमपी बोर्ड से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आपको बताइए किस चीज़ में प्रॉब्लम है, हम वो चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। क्लियर बेटा? चलिए देखिए, यदि हम बात करें ये यहाँ से यदि हम क्वेश्चन देखें तो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं ना क्वेश्चन का, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर? तो यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है, वाई शुड अ मैग्नीज रिबन बी क्लीन बिफोर द बर्निंग इन एयर। यदि आप मैग्नीज रिबन को एयर से बर्न करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको क्या ज़रूरी है कि उसको क्लीन किया जाता है। मैग्नीज रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है, उसको रगड़ा क्यों जाता है? तो इसका जो आंसर है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। फिर भी मैं आउटलाइन डायग्राम दे देता हूँ कि जैसे ही मैग्नीज को अपन रखते हैं तो मैग्नीज एयर के कांटेक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपने चारों ओर एक लेयर बना देता है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का इसके चारों ओर एयर बन जाती है तो ये डायरेक्ट बर्न नहीं होता, इसलिए इसको बर्न करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर द वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग सब्सटेंस मतलब कि जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, तो वो कौन सा सॉल्यूशन है जो वाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आपको मिल जाएगा। इसका आंसर आपका जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, है ना। तो ये देख लेना, इसके 2 हैं, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। तो क्या, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस विथ वाटर। यदि वाटर से रिएक्शन करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ये ऐसा। जब आप CaO प्लस H2O से रिएक्शन कराओगे तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, ये फार्मूला CaO होता है। क्लियर? तो ये हो गए आपके पहला और दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट फॉर आयरन आर्टिकल। क्लियर? आयरन आर्टिकल्स में, लोहे से बनी हुई चीज़ों में हम पेंट क्यों लगाते हैं? उसको कोरोजन से बचाने के लिए, जिससे जंग ना लगे। आसान है। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ वाटर। प्योर वाटर का pH वैल्यू क्या होता है? तो वाटर हमारा न्यूट्रल होता है, वाटर हमारा न्यूट्रल होता है, जिसका pH वैल्यू होगा 7, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है और न्यूट्रल pH वैल्यू 7 होता है। 7 से कम है तो एसिड होगा, 7 से ज़्यादा है तो बेस होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यदि आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ pH। pH का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? तो ये सबको बहुत आसान क्वेश्चन है। तो रेंसिडिटी एक्चुअल में एक ऐसी, रेंसिडिटी मतलब से कोई भी फूड सब्सटेंस है, जब वो सड़ जाता है तो उसमें से उसका स्मेल और उसका टेस्ट वगैरह चेंज हो जाता है, वो रेंसिडिटी होगा। फिर वाई द रेस्पिरेशन इज कंसीडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम क्यों कंसीडर करते हैं? तो पहले एक्सोथर्मिक का मतलब समझो। एक्सोथर्मिक मतलब जहाँ से हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन जहाँ से हीट रिलीज होती है,
ऐसी रिएक्शन जहाँ से हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। आप सबको पता है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, इस वजह से ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू वे टू प्रिवेंट द कोरोजन। ये वे है ना, 1 ये वे है, राइट टू वे टू प्रिवेंट द कोरोजन। कोरोजन को प्रिवेंट करने के दो कौन कौन से तरीके हैं? तो सबसे पहला उसमें ऑयलिंग कर देते हैं, दूसरा उसको पेंट कर देते हैं। क्लियर? तो कोरोजन के ये अपन ऐसे उसको बहुत आसान है, लोहे में जंग ना लगे तो जंग ना लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें पेंट कर देते हैं या ऑयल लगा देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं। क्लियर? फिर यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस देनी है। क्या डेफिनेशंस है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल, आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखना है, कोरोजन विथ एग्जाम्पल एंड इट्स वे टू प्रिवेंट द कोरोजन, ये डिस्कस कर लिया अभी अपन ने। राइट द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन एट बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, आपको इसको बैलेंस करना है, किसको? जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराना है, Zn को H2SO4 से रिएक्शन कराना है तो ZnSO4 बनेगा प्लस H2 बनेगा, तो इस रिएक्शन को लिख के आपको बैलेंस करना है। उसके बाद वाई आर पोटैटो चिप्स पैकेट फिल विद दी नाइट्रोजन गैस, जो पोटैटो चिप्स का, जो आलू के चिप्स का पैकेट होता है तो उसमें नाइट्रोजन गैस हम क्यों फिल करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, नहीं पता तो आप ऐप को डाउनलोड करिए, आपको वहाँ पे इन सब के सोल्यूशन मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन, अब आपको ना डिफरेंस लिखने हैं। क्लियर? अब आपको 10th क्लास के लिए कुछ डिफरेंस है जो आपके पेपर में बहुत बार आते हैं। तो पहला है बेटा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, पहला है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है एसिड एंड बेस, सोप एंड डिटर्जेंट, एरोबिक एंड एनारोबिक, ब्लड एंड लिम्फ, आर्टरी और वेन। ये आपके इतने डिफरेंस दिए हुए हैं, इनमें से आपके ये दो डिफरेंस आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं और बहुत आसान है। यदि आपको ये नहीं आता तो आपको इनका भी सोल्यूशन हम बता देंगे, उसके लिए आपको ऐप में जाना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 11 क्वेश्चन हो गए। 12 नंबर क्वेश्चन पे जाओगे, व्हाट डू यू मीन बाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, उसके एग्जाम्पल देने हैं। राइट टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 यूजेस बताइए। राइट द केमिकल फार्मूला एंड यूजेस, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा। इन चारों को आपको केमिकल फार्मूले और एग्जाम्पल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, कंपेयर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में आपको कंपेयर करना है ना। उसके बाद व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी, आपको ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर राइट नेम, स्ट्रक्चर, फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके आपके नाम मतलब राइट नेम, स्ट्रक्चर, फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है एथेन, इथीन, एथाइन, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल्डिहाइड, प्रोपेनोन और प्रोपेनोन के बाद हेक्सीन। तो आपको इनके फॉर्मूले लिखने हैं, आपको इसका भी सोल्यूशन बता दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके एग्जाम में लेवल डायग्राम आता है। लेवल डायग्राम में जैसे क्वेश्चन नंबर 19 यदि आप देखो तो क्या है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन की एक्सक्रेटरी सिस्टम को आपको लेवल डायग्राम बनाना है। एक इधर किडनी, एक इधर किडनी, है ना। तो इस तरह से आपको फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का, देन नर्व सेल का डायग्राम, ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। इतने सारे आपको डायग्राम याद रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 डायग्राम में आपके 2 से 3 डायग्राम आ जाएंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर?
यदि आपको नहीं आता तो आप कमेंट करेंगे, जैसे आप कमेंट करेंगे तो हम आपको इन सब के आंसर जो हैं तो यूट्यूब में भी दे देंगे और ऐप में भी दे देंगे, जहां आप कंफर्ट रहो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज ब्लड एंड राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड क्या है, उसके फंक्शंस। तो अब जैसे देखो कैसा डेफिनेशन आएगा कि व्हाट इज द ब्लड। अब ब्लड है क्या, ये थोड़ा सा अजीब है। ब्लड को अपन सब जानते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन अपन कैसे लिखेंगे इसको हम समझेंगे। क्लियर? तो इसको समझने के लिए जैसे मान लो कि ब्लड इज द वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, एक लिक्विड फॉर्म में होता है जो कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसका काम क्या होता है, तो न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, गैस को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो इस तरह से नेम द हार्मोन्स फाउंड इन द प्लांट। प्लांट में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये सारी चीज़ें। व्हाट इज रिफ्लेक्स सेक्शन, एक्सप्लेन इट्स पाथ विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो रिफ्लेक्स सेक्शन भी आपको बताना है। व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है, इट इज़ ऑफ हाउ मनी टाइप्स, और इसके टाइप्स क्या हैं। तो पॉलिनेशन की सिंपल डेफिनेशन, इसके 2 टाइप्स देना है आपको। डिफाइन रीजनरेशन, रीजनरेशन क्या होता है ये, इसका भी आपको डेफिनेशन देना है। डिफाइन बाइनरी फिजन इन अमोइबा एंड एक्सप्लेन इट विथ लेबल डायग्राम। अब अमीबा के बाइनरी फिजन को आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने के लिए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, है ना। फिर व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द फ्लावरिंग प्लांट, है ना। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन की प्रोसेस आपको बताना फ्लावरिंग प्लांट में। डिफाइन हेरिडिटी को आपको डेफिनेशन देना है। हेरिडिटी क्या होता है, क्रोमोजोम एंड ड्रॉ अ लेबल डायग्राम, क्रोमोजोम की डेफिनेशन और उसके लेबल डायग्राम। जैसे क्रोमोजोम बहुत कॉमन शब्द होता है, तो क्रोमो मतलब कलरफुल बॉडी, जेनेटिक मटेरियल, इस तरह से आपको एग्जाम्पल देने हैं। फिर और क्या है, डिफाइन। अब यहाँ पे फिजिक्स वाले पोर्शन में भी हैं कुछ 2-4 क्वेश्चन। तो ये क्या है फिजिक्स में, डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन क्या है, उसके लॉ क्या है। फिर मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन देना है। व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है उसके फैक्टर्स आपको बताने हैं, किस पे डिपेंड करता है। व्हाट इज ओम्स लॉ, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, गिव वेरिफिकेशन अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। तो ओम्स लॉ को अपन आपको सर्किट डायग्राम, ऑब्जर्वेशन टेबल, प्रिकॉशन, ये आपको ओम्स लॉ में देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये भी आपको बताना है। उसके बाद व्हाट इज राइट एंड लेफ्ट हैंड थंब रूल, है ना। तो यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थंब रूल भी आपको देना है। व्हाट इज ट्रॉपिकल लेवल, व्हाट इज ट्रॉपिकल लेवल, ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है, तो आपको ट्रॉपिकल लेवल के बारे में बताना है, जो कि इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जो खाना बनाता है प्रोड्यूसर हो गया, जो ग्रीन प्लांट को या घास को खाता है तो कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे। तो आपको ये करना है। फिर व्हाट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, व्हाट इज इकोलॉजी, तो आपको इकोलॉजी के बारे में बताना है, बेसिक की इकोलॉजी किसका डेफिनेशन क्या होगा, इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो बेसिक आपको इकोलॉजी के बारे में बताना है। तो ये हो गए आपको क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप 10th का एग्ज़ाम देने के बाद आप फ्री हो जाएंगे और आप क्लास 11th में आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों के पास ये टास्क होता है कि हम 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लें और कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे लिए बेटर है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप ओल्ड भोपाल में हो, यदि आप भोपाल में हो और आपको बेस्ट कोचिंग चाहिए, बेस्ट फैसिलिटीज़ और बेस्ट मोर एजुकेटेड टीचर्स और एक्सपीरियंस टीचर के साथ यदि आपको अपना करियर बनाना है और यदि किसी अच्छी इंस्टीट्यूट से आपको जुड़ना है, तो आप एक बार एम करियर इंस्टीट्यूट ज़रूर विजिट करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बाकी जगह से कुछ स्पेशल चीज़ें मिलेंगी। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो कि यदि आप क्लास 11th में हो, यदि आप क्लास 11th में हो और क्लास 11th में यदि आप मैथ लिए हो, तो मैथ के साथ साथ आपको IIT की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। यदि आप बायोलॉजी लिए हो तो साथ में नीट का प्रिपरेशन कराया जाएगा। आप कॉमर्स लिए हो तो आपको CA और CS की भी प्रिपरेशन
कराया जाएगा। उसके बाद यदि आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, तो आप सिंगल बोर्ड का यदि पढ़ना चाहते हो तो बोर्ड में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और कॉमर्स सारे सेपरेट अलग अलग सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा। तो एक बार आप इंस्टीट्यूट आके ज़रूर से ज़रूर विजिट करिए। यदि आपको आना है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर हम अपना शेयर कर देते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6266057492। ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ से आप आपके आके और इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।